दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। वास्तव में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है, यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन है। यह भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने की बात करता है। अब प्रवासी जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रवासी जिन्हें हम कहते हैं वैध प्रवासी, लीगल। दूसरे प्रवासी जिन्हें हम कहते हैं अवैध प्रवासी। तो वैध प्रवासी वो होते हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वैध दस्तावेज होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत में आया, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, तो वह भारत में लीगल प्रवासी है, वैध प्रवासी है। अब अवैध प्रवासी क्या है? तो अवैध प्रवासी भी दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि जिनके वीज़ा समाप्त हो गए हैं, मतलब जब वो आया था तो वो प्रॉपर पासपोर्ट और वीज़ा लेके आया था, लेकिन किसी कारण से उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो उसे भी हम अवैध प्रवासी की श्रेणी में ही मानेंगे। हालांकि वो गलत तरीके से नहीं आया था, आया तो सही तरीके से था, लेकिन अब वो भारत में अवैध हो गया। और एक अवैध प्रवासी वो होते हैं जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के चले जाते हैं, समुद्र से तैर के चले आएंगे, पहाड़ लांग के चले आएंगे, तार और बाड़ों के नीचे से, बालू के नीचे से चले आएंगे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, या किसी अन्य माध्यम से चले आएंगे, तो वे अवैध प्रवासी हैं। आए भी गलत तरीके से थे, रह भी गलत तरीके से रह रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए ये जो बिना कागजात के चले आए हैं, हो सकता है कि वहाँ कोई आपदा हो, शरणार्थी बन के चले आए हों, तो यही जो बिना कागजात वाले अवैध प्रवासी हैं, इन्हीं के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है। अब हम यदि इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ शर्तें हैं जो अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिकता प्रदान करते हैं। पहली शर्त क्या है कि इसमें 6 धर्मों को मेंशन किया गया है। वे धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, ईसाई। यदि अवैध रूप से प्रवास कर रहा व्यक्ति इन 6 धर्मों से संबंधित हो, कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, तो उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा, उसे नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो बिंदु, इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केवल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ही जो लोग आए हैं उन्हें हम इसमें शामिल करेंगे। मतलब 6 धर्मों की बात की गई है और 3 देश की बात की गई है। यदि इन 3 देशों के अतिरिक्त कहीं से आए हैं तो वे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तीसरा जो बिंदु इसका ये है कि ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हीं के ऊपर विचार होगा। मतलब 31 दिसंबर 2014 के बाद यदि आप प्रवेश किए होंगे तो आपको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। चौथा जो बिंदु इसका ये है कि ये 6वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में निवास न करते हों। 6वीं अनुसूची में 4 जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों राज्य आते हैं। इन्हें हम इनर लाइन, एक इसमें पॉइंट आता है इनर लाइन परमिट, और ये कह रहा है कि 6वीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में निवास न करते हों तथा इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र के दायरे में भी न आते हों। तो इनर लाइन परमिट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इसके दायरे में भी नहीं आते हों। सब मिला जुला के ये है कि ये प्रवास
भारत में प्रवासी बन के तो आ गए, लेकिन ये जो नॉर्थ स्टेट के स्टेट्स हैं, जो पूर्वोत्तर भारत है, ये वहाँ निवास न करते हों। तो ये चार इसके मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हम ये कंसीडर करते हैं कि नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। एक इसमें और बात कही गई कि इसके अंतर्गत जिन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी उनके खिलाफ नागरिकता से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ चल रही होंगी या अवैध प्रवासन से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ चल रही होंगी उसे रोक दी जाएंगी। होता क्या है कि मान लीजिए अवैध रूप से हम आ गए, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन हो गया, हमारे ऊपर कोई मुकदमा चलने लगा कि हमने इलीगल तरीके से प्रवेश किया है। अब यदि मैंने नागरिकता प्राप्त कर लिया तो ये सारे मुकदमे जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में आवेदन से पूर्व निवास की समयावधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में विवाद के बिंदु क्या क्या हैं, आखिर इसका विवाद इसमें क्यों हो रहा है। तो पहला विवाद का बिंदु ये है कि इसमें केवल 6 धर्मों की बात की गई। इसमें मुस्लिम वर्ग को मेंशन नहीं किया गया है। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, यदि ऐसे लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से प्रवासी होकर भारत में आए हैं तो उन्हें नागरिकता से संबंधित उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सरकार का तर्क ये है कि चूँकि ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं तो मुस्लिम बाहुल्य देश में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कैसे हो सकता है। अत्याचार तो माइनॉरिटी पे होगा, तो हम माइनॉरिटी को नागरिकता दे रहे हैं। अब मुसलमान भारत में माइनॉरिटी हैं लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में तो माइनॉरिटी है नहीं, इसलिए हम उन पे विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो इसके विवाद का विषय हो ये है कि इसमें श्रीलंका की बात नहीं की गई है। हमें पता है कि भारत और श्रीलंका का एक संबंध इस नाते से भी है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है तमिल प्रवासियों का एक पुराना इतिहास रहा है, एक विवाद का विषय रहा है। तो इसमें हमने हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान सारे नाम हमने ले लिए, लेकिन हमने श्रीलंका के तमिलों का जिक्र इसमें नहीं किया। तो यह भी एक विवाद का विषय है। इसमें म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हुए हैं उनका भी जिक्र नहीं किया गया है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह जो कानून है, यह जो प्रावधान है, यह अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें समानता की बात नहीं की गई है। यह समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हम किसी को ले रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार के अपने जो तर्क हैं वे भी काफ़ी मजबूत तर्क हैं, उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात और ये जान लेना आवश्यक है, यदि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के हम कुछ विशेष फैक्चुअल पॉइंट्स को देखें तो हमें जानते हैं कि 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित किया गया, 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 10 जनवरी 2020 से ये प्रभावी है। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है भारत में। एक बात यहाँ पे जान लेना और आवश्यक है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता छीनने का कानून है। तो कुछ दलों के द्वारा जो यह कहा गया कि इससे नागरिकता छीन ली जाएगी, यहाँ सरकार ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? उस 6 धर्म के लोगों को जो उन 3 देशों से वहाँ से भाग के आए हैं, वहाँ से
वहाँ के अत्याचार से पीड़ित होकर जो है यहाँ पे भारत में आके जो शरण लिए हुए हैं, तो उनको हम जो है नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।